मित्रों, यह जानकर बड़ा दुख होता है कि जब कोई स्त्री अपने सुंदर पति को छोड़कर किसी और से संबंध बना लेती है। आखिर उस पुरुष में ऐसा खास क्या होता है जिसके कारण किसी की भी औरत उन पर आकर्षित हो जाती है। मित्रों, यहां तक ही नहीं, यह जानकर और बुरा लगता है जब औरत अपने पति को पता चलने पर मौत के घाट भी कुछ औरतें उतार देती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि औरत की वह 4 कमजोरी कौन सी होती है जिसे यदि पुरुष जान लेता है तो उसकी पत्नी कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा और उसके पीछे औरत हमेशा दीवानी रहेगी। मित्रों, चलिए ये सभी बातें विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। मित्रों, एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा, मेहनती मगर गरीब आदमी रहता था। उसका शरीर भले ही सूरज की तपिश और खेतों की धूल से काला पड़ गया था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ था। रामू की शादी राधा से हुई थी, जो कि गांव की सबसे सुंदर और तेज तर्रार लड़की मानी जाती थी। कहते थे कि राधा की जुबान पर सरस्वती बैठी थी और जब वो बोलती थी तो फूल झड़ते थे, मगर अफसोस वो फूल कभी रामू के लिए नहीं झड़े। राधा का मन बड़ा चंचल था और उसके सपने आसमान छूने वाले थे। उसे लगता था कि रामू उसकी सुंदरता और सपनों के लायक नहीं है। वो अक्सर रामू की गरीबी और सादगी पर ताने मारती थी। कभी कभी तो उसकी जुबान इतनी कड़वी हो जाती कि रामू का मन छलनी हो जाता। रामू अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा राधा के तानों के रूप में ही मिलता। दोस्तों, एक दिन रामू खेत से लौट कर आया। उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें थोड़ी सी सब्जियां थीं। राधा ने उसे देखते ही मुंह सिकोड़ लिया। बस यही है तुम्हारी कमाई? हर दिन वही बैंगन और आलू? क्या तुम मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं खिला सकते? मेरी सहेलियां तो रोज नए नए पकवान बनाती हैं और मैं यहां तुम्हारी गरीबी से परेशान हो रही हूं। रामू ने बहुत समझाने की कोशिश की। राधा, आज बाजार में यही मिला, अगले हफ्ते मैं कुछ और लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन राधा का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोशिश कोशिश, हमेशा तुम यही कोशिश करते रहते हो। तुम्हारी कोशिश से मेरा पेट नहीं भरता। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां तुमसे शादी करके खुश हूं? राधा का यह अपमान रामू के दिल पर तीर की तरह लगा। वो चुपचाप खाना खाकर सो गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए वो गांव छोड़कर पास के एक जंगल में चला गया। उसका मन इतना उदास था कि उसे लगा कि अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, फिर चलते चलते वो एक बहुत पुराने और घने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे जिनकी सफेद दाढ़ी और जटाएं उनके ज्ञान का प्रमाण दे रही थी। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने अपनी पत्नी की कठोरता, अपनी गरीबी और अपने जीवन के बोझ के बारे में सब कुछ कह दिया। साधु ने रामू की बात शांति से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की ये 4 कमजोरियां हैं। ये कमजोरियां ही उसके गुस्से का कारण है। अगर तुम इन कमजोरियों को समझकर उन पर काम करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। साधु ने रामू को अपनी एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे जिनका नाम विक्रम था। उनके राज्य में हर कोई खुश था सिवाय राजा की पत्नी रानी पद्मावती के। रानी को लगता था कि राजा उन्हें प्यार नहीं करते क्योंकि राजा अक्सर राजकाज में व्यस्त रहते थे। रानी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए राजा से दूरी बना ली। उन्होंने महल में राजा से बात करना बंद कर दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने रानी को मनाने के लिए कई तरह के उपहार भेजे, लेकिन रानी ने उन सबको वापस लौटा दिया। फिर एक दिन राजा के एक मित्र, जो एक ज्ञानी और रहस्यमयी व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मित्र ने राजा से कहा, रानी की 4 कमजोरियां हैं। अगर आप इन कमजोरियों को समझकर उन पर काम करें तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पहली कमजोरी, जिज्ञासा और एकांत का डर। मित्र ने कहा, रानी की पहली कमजोरी उनकी जिज्ञासा और एकांत का डर है। यह सुनकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मेरी रानी की जिज्ञासा और एकांत का डर कैसा? मित्र ने कहा,
रानी चाहती हैं कि आप उन्हें अपने राज्य काज के बारे में बताएं। उन्हें यह महसूस हो कि वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें डर है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें लगता है कि एक दिन आप उनकी जगह किसी और को ले आएंगे, इसलिए उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। राजा ने मित्र की बात मान ली। अगले दिन वह रानी के कमरे में गए और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने एक पड़ोसी राज्य के साथ एक व्यापारिक समझौता किया। राजा ने रानी को उन चुनौतियों के बारे में बताया जो उन्हें सुलझानी पड़ी। रानी ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनकी नाराजगी कम होने लगी। उन्होंने राजा से अपने भविष्य के बारे में भी बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। दूसरी कमजोरी, सुरक्षा की भावना। मित्र ने आगे कहा, रानी की दूसरी कमजोरी उनकी सुरक्षा की भावना है। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मित्र ने समझाया, रानी को लगता है कि आप केवल राजा के रूप में ही उनसे बात करते हैं, पति के रूप में नहीं। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आप हमेशा उनके साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राजा ने फिर से मित्र की बात मान ली। उन्होंने अगले कुछ दिन रानी के साथ बिताए और उन्हें बताया कि वह उनकी कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने रानी को अपने जीवन की सारी महत्वपूर्ण बातें बताईं और उन्हें यह भी बताया कि वह रानी के बिना अधूरे हैं। यह सुनकर रानी के दिल में राजा के प्रति प्रेम फिर से जाग उठा। तीसरी कमजोरी, सराहना की इच्छा। मित्र ने आगे कहा, रानी की तीसरी कमजोरी सराहना की इच्छा है। राजा ने पूछा, क्या मेरी रानी प्रशंसा चाहती है? मित्र ने कहा, हाँ, हर इंसान को अपने जीवन में प्रशंसा चाहिए। रानी भी चाहती हैं कि आप उनकी तारीफ करें, उनके काम की सराहना करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वह आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। राजा ने मित्र की बात मान ली। उन्होंने अगले दिन रानी की सुंदरता की तारीफ की। उन्होंने रानी के अच्छे स्वभाव और उनके ज्ञान की भी सराहना की। रानी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कहानी खत्म होने के बाद साधु ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की ये 4 कमजोरियां थीं, जिज्ञासा, सुरक्षा की भावना, सराहना की इच्छा और एकांत का डर। तुम्हारी पत्नी भी यही चाहती है कि तुम उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानो। तुम उसे यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे साथ सुरक्षित है। तुम उसे प्रशंसा दो और उसे यह विश्वास दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। रामू ने साधु की बात को ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी की नाराजगी उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी उपेक्षा से थी। वह बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया। रामू ने अगले दिन अपनी पत्नी को अपने राजकाज के बारे में बताया, अपनी कमाई के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि वह उनके बिना अधूरा है। राधा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने रामू को गले लगा लिया और उनसे माफी मांगी। रामू ने अपनी पत्नी की सराहना करना भी शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी के काम की प्रशंसा करने लगा। राधा भी रामू के अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुई। वह भी रामू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। इस तरह रामू और राधा का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। रामू ने कभी भी साधु की बात को नहीं भुलाया। उसने यह समझ लिया था कि औरत की 4 कमजोरियां ही उसकी ताकत बन सकती हैं। साधु ने रामू को यह भी बताया था कि हर रिश्ते में प्रेम, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी तो कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं होगा। रामू अब अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने यह समझ लिया था कि हर रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है। इसे पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जब हम रिश्ते को प्रेम, सम्मान और विश्वास का पानी देते हैं तो यह और भी मजबूत हो जाता है। रामू ने यह भी समझा कि उसकी पत्नी की कमजोरियां ही उसकी ताकत थी। उसकी पत्नी की जिज्ञासा ने उसे उसके जीवन का हिस्सा बना दिया था। उसकी सुरक्षा की भावना ने उसे उसके पति के रूप में और उसकी प्रशंसा की इच्छा ने उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त के रूप में बना दिया था। मित्रों, रामू और राधा ने अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मित्रों, इस कहानी का सीख यही है कि हर रिश्ते में प्रेम, सम्मान और विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं होता। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।